औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सक़लैन महबूबे रब्बल मशरिक़ैनल मग़रिबैन जद्दुल हसने वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फ़या लैतनी कुन्तो माकुम फ़ाफ़ूज़ा माकुम। सलावत पढ़े मोहम्मद अज़ादारान इमाम सिटी ऑफ नॉलेज डैलस की तीसरी मजलिस अशरा अरबईन है और उसमें इन कलिमात से मैंने मजलिस का कल आगाज़ किया था। ये एक ख्वाहिश है, ये एक आरज़ू है, ये एक तमन्ना है हर शिया की। और जब मखसूस दिन आते हैं तो और ये ख्वाहिश बढ़ जाती है। क्या मतलब है इसका? कि काश हम करबला में होते तो हम भी आपकी नुसरत करते। ये एक दुआ है। जब भी इन कलिमात पे पहुँचो ज़ियारत के वक्त एक लम्हा रुको, एक सेकंड रुको, दिल में ख्वाहिश करो कि मौला गिव मी चांस, हमको भी मौका दो। इसलिए कि अगर तुम ये ख्वाहिश करते रहोगे, ये दुआ करते रहोगे, ये मेरे जुमले नहीं, मासूम के जुमले, पूरी ज़िंदगी, ये मासूम कहते हैं, पूरी ज़िंदगी में 60 70 80 90 बरस में तुमने अगर एक मरतबा भी दिल की गहराई से कहा काश मैं करबला में होता तो मैं भी इमाम की नुसरत करता। कहा अगर तुम मर भी जाओगे उसके बाद मेरे बेटे का ज़ुहूर होगा तो तुमको उठाएंगे और लश्कर में शामिल कर देंगे। एक मौका है हम सबको दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक चांस है। हमारी ज़िंदगी का मकसद यही है। हमारी ज़िंदगी का यह मकसद नहीं है कि हम यहाँ पे दुनिया में रहें, खाएं पिए, एंजॉय करें और चले जाएं। और जाएंगे तो जाएंगे, तो कहाँ जाओगे? अगर तुमने ख्वाहिश की, और इमाम ने कोई जुमला, इमाम कभी अबस नहीं रखता। इमाम कह रहे तो मासूम से पूछा गया कि मौला मर गए 100 साल 200 साल हो गए, फिर इमाम आए, तो इसकी दूसरी सनद दुआए अहद है। मफातिल जिना में दुआए नुदवा के फ़ौरन बाद वाली जो दुआ है, बहुत छोटी सी दुआ है ज़माने के इमाम, ये वो दुआ है। ये भी छड़े इमाम से लिखा हुआ है, खाला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहि सलाम। कि अगर कोई ये दुआ पढ़ेगा उसका एक एक लफ्ज़ के बदले में, ये मैं नहीं कह रहा, मासूम कह रहे, एक एक लफ्ज़ के बदले में अल्लाह तुम्हारे 1000 गुनाह माफ़ करके 1000 नेकियां तुम्हारे अमलनामे में लिखेगा। इससे बेहतर कोई दुआ नहीं है ये हायर ओकल्टेशन। और हर जगह ये दुआ है, इवन डिवाइन पर्ल के ऊपर आपको ये दुआ मिली। हार्डली 5 से 6 मिनट जाते, जिस दुआ में आप अपने पैर पे मार के बोलते अलजल 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 या मौला या साहिब। तो मेरी टॉपिक की बाब ज़माना नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा कि अगर तुमने करबला की ख्वाहिश की तो तुमको ये मौका मिलेगा। कल तुम ये नहीं बोल सकते कि हमको चांस नहीं मिला। दोस्तों, ये ऐसी ख्वाहिश है, ये ऐसी दुआ है कि इंसान की ज़िंदगी बदल दे। आपका तसव्वुर नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ में चेंज कितना आता, एक बदलाव आ जाता। और मुहर्रम उसी का नाम है कि मुहर्रम में हमारी लाइफ में एक बदलाव आना, हमारी लाइफ में एक चेंज आना। हम हर साल मुहर्रम आता है चला जाता है, कम से कम ये 1448 हिजरा का मुहर्रम में कोई ना कोई एक गिफ्ट दे दो मौला को, कोई ना कोई एक तोहफा दे दो। पैसे नहीं बोल रहा मैं कि इतनी दौलत दो, ये दो वो दो, कुछ नहीं। सिर्फ वादा करो मौला से कि अब तक आप बेहतर जानते, हर इंसान बेहतर जानता कि मैं क्या करता था, अब वो काम नहीं करूँगा। अब एटलीस्ट हुसैन का साथ देना। इसलिए कि लश्कर हुसैन में शामिल होने के लिए आपको वो सारी चीज़ें देखना है कि अगर मैं कोई दुनियावी चीज़ें कर रहा, दुनिया में कोई गुनाह कर रहा, तो उसको छोड़ना है। उसी के बाद आप लश्कर में शामिल होंगे। आप बोलेंगे अगर लश्कर में शामिल नहीं हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता? क्या फ़र्क पड़ता? हज़ारों लाखों साल तुमको नीचे लहद में रहना है, बरज़ख में रहना है। क्यों? कि अभी इमाम का ज़ुहूर भी नहीं हुआ। जब इंशाअल्लाह ज़ुहूर होगा, ज़ुहूर के बाद इमाम की पूरी हुकूमत है। इमाम की हुकूमत पूरी दुनिया से शर ख़त्म होगा, इमाम आएंगे, इमाम की हुकूमत, उसके बाद रजत है, एक एक मासूम की वापसी है, उसके बाद फिर रोज़े महशर है। तो डे ऑफ जजमेंट को पहुँचते पहुँचते हज़ार साल भी हो सकते हैं, 1 लाख साल भी हो सकते हैं। क्या उससे बेहतर नहीं है कि हम लश्कर इमाम में शामिल हो जाएं? और ये हमारी ज़िंदगी का मकसद बनना चाहिए कि हमको कुछ ना कुछ करना है, मौला के लिए करना है। मैं आज एक वाक़या आपको बताऊंगा कि जो मौला के लिए करता है तो सदियां गुजर गई, लेकिन आज भी उसका नाम बाकी है। आज भी उसका नाम, जितने आप तारीख उठा के देखो, आप अगर ऊपर से आए
जनाब मीसा हमारा बुजुर्ग के ज़माने से, कि वो जालिमीन ने इतना जुल्म करके इनकी लाशों को बेगोरो कफन गार्बेज में फेंक दिया था, लेकिन हुआ क्या? जिन्होंने मारा वो ख़त्म हो गई, आज तक जिंदा है, आज तक जिंदा। आप जाते हैं मीसा में तमाम की ज़ियारत कर, अल्लाह हमको नसीब कर। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। यार आज थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है, इसलिए मैं बड़ा आराम आराम से पढ़ रहा। तो अगर आप कुछ करेंगे ज़िंदगी में तो हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा। हमारे सामने 1000 वाक़यात है कि तारीख़ ने बताया कि जिन्होंने अहले बैत का साथ दिया आज वो ज़िंदा है। सदियाँ गुजर गई, हुकूमतें बदल गई, ज़माना बदल गया, लेकिन वो आज भी उनकी लहर है। आज कोई जाके पूछे कि यजीद की लहर का है, आज कोई जाके पूछे कि उसके बाप की लहर का है, किसी को कुछ नहीं मालूम, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। मैं आपसे यही बोल रहा कि हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी को ज़ाया मत करो, डू समथिंग इन योर लाइफ। मैं यूथ को बोल रहा हूँ कि डू समथिंग इन योर लाइफ। अब आपको कुछ करना ही नहीं, आप यूनिस को जाते, आप लोगों से मिलते, बाहर जाते, आपको कुछ नहीं करना है कि वहाँ जाके ये मत बोलो कि तुम इमाम के चाहने वाले। तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा होना, किरदार ऐसा होना, तुम्हारे अखलाक ऐसा होना, तुम्हारी ज़बान ऐसी होना कि जब तुम किसी से बात करो तो वो पूछे कि तुम किस रिलीजन को बिलोंग करते हो, तो बोलो कि मैं इमाम अली का शिया हूँ। इस तरह प्रोपोगेट करो मौला के नाम को, इस तरह अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई काम करो। फ़या लैतनी कुन्तो माकुम, काश मैं करबला में होता। दोस्तों ये ऐसा जुमला नहीं, आप ज़ियारत पढ़ते हैं तो आप शोदा करबला की ज़ियारत में ये कहते हैं कि काश मैं करबला में होता तो मैं भी आपकी नुसरत करता, मैं भी आपकी मदद करता। आप सोचो आज वो सारे करबला के शोदा जिंदा हैं, हुर मौजूद नहीं है। हुर को देख लो, एक रात पहले क्या था और दूसरी रात हुसैन का साथ दिया तो आज क्या मकाम हो गया। वो स्टेज, वो स्टेटस अगर चाहते हैं तो आपको वो स्टेटस मिलने वाला है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करेंगे, डम बन के जिंदगी गुजारेंगे, अपने लिए जिंदा रहेंगे, मी एंड माई फैमिली, ये जहन से निकाल दो। फैमिली को देखना है, लेकिन मी एंड माई फैमिली का जो तस्वुर है ये ईसाइयत और यहूदियत का तस्वुर है, इस्लाम का तस्वुर नहीं। इस्लाम बोलता पूरे माशरे को लेकर चलो, पूरे लोगों को लेकर चलो, पूरा उनके साथ रहो। यहीं पे रह के तुम अपनी ज़िंदगी को ऐसे बनाओ कि तुमको देख के लोग कहें कि ये ऐसा तो इसका इमाम कैसा होगा। ये हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं कि हम सिर्फ जॉब करें वापस आ जाए, अपने लिए देखें, अपनी फैमिली को देखें। मैं एक ही चीज़ आज सुबह की दोपहर की मजलिस में भी मैंने बोला कि घर से शुरू करो, घर में बनाओ। अब आप ये बताओ कि कितने हमारे बच्चे हैं, क्या सारे बच्चों को मालूम है कि ये 40 आ रहा है, ये 40 है क्या, चेहलुम है क्या? चेहलुम मौला हुसैन की कामयाबी का ऐलान है। हमारे सामने इतनी बड़ी ताकत कि मिलियंस की तादाद में लोग पैदल जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं पैदल? 40, यहाँ पे भी 40 वॉक हुई, हर जगह पूरी दुनिया में हो रही है आजकल 40। बहुत अच्छी बात है कि हम करबला नहीं गए, मौला हम यहीं पे वॉक करो, कोई बात नहीं। एक एक कदम के बदले में अल्लाह वो अजर अता करता। नजफ अशरफ से करबला मोहल्ला जाते, एक पैराडाइज से दूसरी पैराडाइज को जाते, एक जन्नत से दूसरी जन्नत को जा रहे। आप सोचो कि उसमें हर वज़ा का आदमी, हर शहर का, हर ज़बान बोलने वाला है। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही शहर का, दुनिया के हर शहर का आदमी, हर बस्ती का आदमी, हर रंग का आदमी है। लेकिन जब चलते हैं तो उनको पता है कि हम किसके पास जा रहे हैं। हुसैन के पास जाए तो एक ही ख्वाहिश है कि जब हुसैन के पास जाओ तो मौला हुसैन के मकसद को समझो कि हुसैन का मकसद क्या था, कि दीन को बचाना था। दोस्तों आप इंसाफ से बोलो कि अगर उस वक्त मौला हुसैन आगे बढ़कर ये अपने सेक्रीफाइस नहीं करते तो क्या आज इस्लाम रहता? इसीलिए जब आप ज़ियारत पढ़ते हैं तो कहते हैं कि आप आदम के भी वारिस हैं, नूह के भी वारिस हैं, इब्राहिम और मूसा और ईसा के वारिस। सारा इस्लाम ख़त्म हो जाता अगर मौला हुसैन सेक्रीफाइस नहीं करते, मौला हुसैन वो कुर्बानी नहीं देते। हर वज़ा का आदमी ने आके हुसैन को रोका। यजीद ने वो जुल्म कर दिया कि एक दिन में पूरा फातिमा का घर उजड़ गया। घर उजड़ा लेकिन दीन बच गया, दीन हमेशा हमेशा के लिए बच गया। तो यही मकसद था। उस मकसद को समझो, करबला के मकसद को समझो कि करबला क्यों हुई और कैसे हुई। करबला एक जंगल था, जंगल। उस जंगल को हुसैन ने अपने खून से ला इलाहा इल्लल्लाह का अबदी पैगाम देकर हमेशा हमेशा के लिए जन्नत बना दिया। जंगल को जन्नत बनाया हुसैन ने, ऐसा बनाया कि आज दुनिया जाके देखती है, हैरत में रहती है कि ये क्या मकाम है मौला हुसैन का। तो उस मकसद को समझो, उस मकसद के लिए काम करो। अगर तुम डैलस में कुछ नहीं करो अपने किरदार से, आज का जो इनकलाब है ना वो अपने कैरेक्टर का इनकलाब है। आज का जो इनकलाब है ना अपने इल्म का इनकलाब है। इसलिए कि जहालतों में हुसैन समझ में नहीं आता, इल्म से हुसैन समझ में आता। जाहिल रहोगे तो कभी हुसैन समझ में नहीं आएगी। अली का शिया जाहिल नहीं रहना,
सिर्फ मैं यूथ को बोलता हूँ हमेशा के बैचलर करके घरों में मत बैठो, बल्कि रिसर्च करो, उस स्टेज पे पहुंचो कि दुनिया देख के बोले कि देखो कैसा इल्म है हुसैन के चाहने वालों के पास। हुसैन का चाहने वाला जाहिल नहीं रहता। और कोशिश करो कि ट्राई करो कि मौला हुसैन की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करने के लिए कोई ना कोई एक चीज़, मैं औरतों को भी बोल रहा हूँ, कोई ना कोई एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करना। जब तुम अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो फिर तुम्हारी लाइफ में बदलाव आना शुरू होता, चेंज आना शुरू होता। और हियर एंड हियर आफ्टर अगर कोई मदद करने वाला है, कोई हेल्प करने वाला है, कोई देने वाला है, कोई बचाने वाला है, फिर बोल रहा है हियर एंड हियर आफ्टर कोई बचाने वाला है, तो सिवाय अहले बैत का कोई नहीं। ये जहन में रख के हर इबादत क्या मकाम है, लेकिन सारी इबादतें एक तरफ, मकसद हुसैन को पहुंचाना एक तरफ। हर इबादत अपनी जगह सही है और करना भी चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर तुम करते रहोगे तो आज आप देखो कितने ऐसे आप बड़े आराम के साथ यहाँ पे मजलिसें कर रहे हैं। अल्लाह हमेशा ऐसा करना नसीब है, इसलिए कि यहाँ की हुकूमत तुम्हारे साथ दे रही मजलिसों के लिए। दूसरी जगह पे जाके देखो, इस साल मुहर्रम देखो गल्फ में क्या हाल का था, हुआ ही नहीं। अज़ा खाने बंद हो गए, इमाम बारगाह बंद हो गए, मस्जिदें बंद हो गई, इवन घर में नहीं कर सके वो लोग मस्जिद। अगर पता चल रहा था तो उनको अरेस्ट करके भेज दे रहे थे, डिपोर्ट कर रहे थे। उनके दिलों से पूछो कि उनके दिल में क्या गुजरी होंगी कि आशूरे का दिन हम घर में बैठे हुए और अकेले बैठे हुए। ये नहीं कि आप किसी की मजलिस लगा के बैठ जाओ, एक अलग बात है, लेकिन अज़ा खानों में नहीं जा सकते, मातम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, मजबूरी है, जिंदगियों को बचाना है, अरेस्ट किया जा रहा। उनको देखो, उन्होंने कुर्बानी ये दी। इसी तरह ये आज के बाद ये जो बनी उमैया और बनी अब्बास के ज़माने में हो रहा था वो आज हो रहा। तो उस वक्त लोगों ने कुर्बानियां दी, औरतें बेवा हुई, बच्चे यतीम हुए, दीवारों में चुने गए, जिंदा दफन कर दिया गया, लेकिन उन्होंने मौला के नाम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ हमारे यूथ को कि कॉम्प्रोमाइज़ हर से करो, लेकिन बट नो कॉम्प्रोमाइज़ इन विलायत अमीर अल मोमिनीन और आज़ादारी हुसैन। समझ में आई बात? मैं बहुत क्लियर मैसेज है, कोई कंप्रोमाइज विलायत अमीर अल मोमिनीन पे नहीं करना। सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है हमारा मौला की विलायत। हम शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुमको अली वालों में पैदा किया। शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो उस माँ का कि जिसकी वजह से तुम्हारे दिलों में मोहब्बत अली आई। माँ को मत भूलो, ये नहीं करो कि माँ बाप को भूल जाओ। माँ बाप को भूल के अगर तुम आज़ादारी करे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आज तुम फर्श अज़ा पे हो तो वो तुम्हारी माँ की वजह से, तुम्हारे बाप की वजह से। अगर वो लोग पाक और पाकिज़ा तरीके से तुमको नहीं पहुँचाते तो आज क्या होता? आज़ादारी नहीं होती तुम्हारी। कहीं और रहते, अरबईन भी रहता तो कहीं और रहते। ये शुक्र है, ये मेरे जुमले नहीं, मेरे छठे इमाम के जुमले, कि जब भी किसी के दिल में हमारी मोहब्बत की ठंडक देखो तो उसके माँ के हाथ में दुआ। ऑलवेज जस्ट प्रे, सुबह हो शाम हो। अगर माँ जिंदा है तो माँ को के लिए दुआ करो कि अल्लाह उनको, माँ बाप को सलामत रखे। मर गए तो उनके लिए रोजाना उनको याद करके एक फातिहा पढ़ना, इसलिए कि उनकी वजह से तुम आज ज़ियारत इमाम हुसैन भी पढ़ रहे, उनकी वजह से तुम अली वाले भी बने, उनकी वजह से तुम ज़ियारत पे भी जा रहे। ये सारी चीज़ें माँ बाप की वजह से। याद रखो, माँ, यू कैन नॉट फॉरगेट योर पेरेंट्स। एक लम्हे के लिए क्या कहा कि माँ के और बाप के सामने उफ भी नहीं करना। उफ मतलब अगर तुम्हारी माँ बोलती है कि बेटा ये करो, ठीक है करेंगे, ये नहीं कर सकते आप, ये कर ही नहीं सकते। आपको अंदाजा ही नहीं है कि किस हालात में अगर ज़रा भी माँ बाप के लिए कोई एहतियात नहीं करता तो उसकी ज़िंदगी में डिज़ास्टर है। सारी इबादतें एक तरफ, बार बार बोल रहा, अगर माँ बाप को राज़ी नहीं करे। अल्लाह के रसूल के ज़माने में एक शख्स ने आके पूछा, या रसूलल्लाह हम कैसे देखें किसके ये जन्नती है, किसी को देख के हम कह सकते कि ये जन्नती है? तो अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के कहा कि हाँ कह सकते हो। तो सब परेशान हो गए, कहा हम कैसे पहचाने? कहा उसकी माँ से पूछो वो राज़ी है। सुन लिया आपने? उसकी माँ से पूछो वो राज़ी है। ये अल्लाह के रसूल का जुमला है कि अगर माँ राज़ी है तो हर चीज़ राज़ी है। तो माँ के लिए मुझे अफसोस कि यहाँ पे कहा गया मुझे कि कोई अपनी माँ के बारे में बोले, माँ बाप के बारे में बोले कि हमारा, मैं सबको तो नहीं बोलता, कुछ फैमिलीज में कहा कि इताअत ख़त्म हो गई, ओबीडियंट नहीं रहे, सुन रहे नहीं बाल बच्चे। वेरी बैड। और वो लोग यहाँ मौजूद हैं मेरे सामने। वेरी बैड। अगर तुमने अपने वालिदैन को नाराज़ किया, माँ बाप को नाराज़ किया, उसके बाद तुम रात भर इबादत करो कि वो इबादत राज़ी नहीं, इसलिए कि अल्लाह तुम्हारे सजदों का मोहताज नहीं है। अगर तुम ये समझ रहे कि मैं सजदे करके बच जाऊंगा, बचेंगे अगर माँ राज़ी होगी, बाप राज़ी होगा तो बचेंगे। अब सुनो,
तारीख का एक मशहूर तरीन वाक़या, वेरी फेमस, कि किस तरह शीयत की प्रोपोगेट किया और किस तरह सेक्रीफाइस, गौर से सुनो, सेक्रीफाइस करके शीयत को बचाया। और आज जिन्होंने उनको कत्ल किया वो उसका निशान भी नहीं है, लेकिन इनके मज़ार पर लाखों की तादाद में लोग जा रहे। क्यों? उस वक्त कोई नहीं था। आज से 400 ईयर्स या 450 ईयर्स पहले इंडिया एक ही था। इंडिया में, नॉर्थ ऑफ इंडिया में मुग़ल डायनेस्टी थी। मुग़ल डायनेस्टी सारे के सारे दुश्मन अहले बैत। अकबर का ज़माना है, सारे के सारे दुश्मन। कोई नाम अली नहीं ले सकता। आप इमेजिन करो, कोई मौला का नाम नहीं ले सकता था। ऐसे पीरियड से शियत आई। और पूरा नॉर्थ इंडिया में, जिसमें लाहौर भी है, दिल्ली भी है, ये सारा बेल्ट, इतना जुल्म था कि आज़ादारी अब आप चहलम बड़े आराम से कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं कर सकते। मुहर्रम आ रहा चला जा रहा, मुहर्रम आ रहा चला जा रहा। ऐसे पीरियड में अकबर एम्पायर था। आप सब जानते जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स, एम्पायर, जालिम तरीन शख्स। जालिम कैसे कि किंग है, आप डेमोक्रेसी में रहते हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि किंगडम क्या चीज़ होती है। आज भी जहाँ जहाँ किंगडम्स है ना, वहाँ पे यही प्रॉब्लम है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। तो अकबर उस लाहौर में रेड फोर्ट, लाहौर का जो लाल किला है वो बनवा रहा था। अच्छा, अजीब बात ये, गौर से सुनो, अजीब बात ये कि वो तो एम्पायर है, वो तो किंग है, वो थोड़ी चाहता को, जो उसके क्लोज एडवाइजर्स थे, जो पूरी गवर्नमेंट चला रहे थे, वो सारे के सारे शिया। कितनी अजीब बात है नहीं? उस दुश्मन तकिए में थे, उस दुश्मन के माहौल में ये लोग खरीद के लोग कैसे थे? इल्म था उनके पास, नॉलेज थी, जाहिल नहीं थे, पढ़े लिखे थे। मौला कहते हैं, ये मौला का जुमला, कि इतने इल्म को हासिल करो कि बड़ी बड़ी हुकूमत तुम्हारी मोहताज हो जाए। कितना आसानी से सुना। इतने इल्म को हासिल करो, नॉलेज को इतना हासिल करो कि हुकूमत मोहताज हो जाए तुम्हारी। और वही वहाँ पे वही हुआ। जो उनके क्लोज कंपेनियंस थे, उन्होंने कहा कि शियत को कैसे पहुँचाएंगे। उनको फिक्र थी कि शियत ख़त्म हो रही, लोग मौला के नाम को भूल जा रहे, दुश्मनी है। उन्होंने एक आलिम दीन को बुलवाया मशहद मुक़द्दस से, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे, और उनसे कहा कि तकिए में रहना है, आपको बोलना नहीं है कि आप शिया हैं। कहा ठीक है। वो आलिम दीन आए, लाहौर में अकबर से मुलाकात हुई, इंट्रोड्यूस कराया। 5 या 10 मिनट में इतना बड़ा अंपायर इतना इंप्रेस हुआ। उसने कहा आप कितने बड़े आलिम हैं। यहाँ पे फिर मौला का जुमला है। मेरा मौला कहता है कि इंसान ज़बान के नीचे छुपा हुआ है। खामोश मत सुनो, इंसान ज़बान के नीचे छुपा हुआ है। उसने कहा कि आप कश्मीर चले जाएं और वहाँ जाके पूरी आज जो कश्मीर में शियत है वो इनकी वजह से। आप इमेजिन कर रहे हैं, एक आदमी लोगों के दिलों को पहुँचाया। क्या कहा मौला ने? शियत ना खून लना ज़ैना, हमारे लिए जिन्नत बनो, तुम्हारे ज़रिए से लोग हम तक आए। दोस्तों, इस तरह शियत यहाँ पे आई। शियत आसानी से नहीं है, ये बड़े आसान यानी से आज हम डैलस में बैठ के मजलिसें कर रहे हैं। अल्लाह हमेशा आपको करना नसीब करे, हमेशा आपको तौफीक दे और आप इमाम बारगाह में मजलिसें करें। मैं औरतों को भी बोल रहा हूँ कि तुम्हारे बच्चों को तैयार करो। माशाल्लाह सबके पास बच्चे हैं, अल्लाह तुमको औलाद दी है। क्या किसी माँ के दिल में ये ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा इमाम के लश्कर का सिपाही बने? क्या हम ये दुआ कर रहे हैं? अजीजों, अगर नहीं करे तो फिर क्या? हम ख्वाहिश ही नहीं कर रहे। माशाल्लाह अल्लाह ने तुमको बेटे दिए, बेटियां दिए। ये ख्वाहिश करो, ये आरज़ू करो। आई एम वेरी ओपन, वेरी ओपन। इसलिए कि अगर ये नहीं करोगे तुम्हारी औलाद लश्कर इमाम में शामिल नहीं। और अगर हो गई, तुम्हारा बेटा या बेटी इमाम के लश्कर में शामिल हुआ, तो आप क्या समझ रहे? 7 जनरेशन ऊपर और 7 नीचे बख्शवा देगा। दीनदार बेटा है। और आजकल के हालात, अगर आप आजकल के हालात देखो तो ग्राफ ऐसा ज़मीन नीचे आ गया बिल्कुल। कभी भी किसी वक्त भी, मैं तो एक स्टूडेंट हूं, 95% जो साइंस ऑफ रीअपीयरेंस ऑफ इमाम है वो अलामात ज़ुहूर के कंप्लीट हो गए। मैं आपको किताब के रेफरेंस देता, हयातुल क़ुलूब अलाउ मजलिसी की उठा के देखो, बिहारुल अनवार देखो, तारीख़ इस्लाम देखो, इवन 14 सितारे जो पाकिस्तान से छपी है वो किताब उठा के देखो। 300 साइंस है, 400 साइंस बताएंगे। और अल्लामा तालिब जौहरी साहब की किताब अलामात ज़ुहूर के, आप उठा के देखो। मैं इतने रेफरेंसेस दे रहा हूं आपको, कई किताबें तो इंग्लिश में भी आ गई। तो जितने साइंस ऑफ रीअपीयरेंस वो कंप्लीट हो गए, सिर्फ 3 या 4 साइन बाकी रह गए, 5 से रह गए। लेकिन हम उस खुदा को मानते जो खादिर मुतलक है, जो बगैर किसी साइन के अपने इस बंदे का ज़ुहूर करा सकता। आप नहीं चाहते ज़ुहूर होना? इतना खामोश, कोई बोल रहा ही नहीं।
भाई खाना है मजलिस के बाद। इतना रिलैक्स होकर तसव्वुर में क्या बोल रहा कि ज़ुहूर इमाम हो जाए, हर आदमी को ख्वाहिश रहा कि यस हो जाए, जबान पे आ रहा कि अल्लाह जल मौला आ जाओ मौला, इसलिए कि वो आएंगे तो सारे तुम्हारे इश्यूज दूर होंगे। हमारी जिंदगी करबला वालों के साथ कैसे मिलोगे? मौला हुसैन के साथ फयाद है नहीं कुन तो माकुम फाफुजा माकुम, ये दुआ उसी वक्त कबूल होगी कि जब ज़ुहूर इमाम होगा, उस वक्त तुम्हारी ये आरज़ू पूरी हो जाएगी, उस वक्त तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वरना दोस्तों ये ज़िंदगी ये बेकार, हमारी लाइफ जो है उस वजह की नहीं है जैसा मासूम चाहते। तो इमाम का ज़ुहूर की दुआ 24/7 करना, 24/7 दिल में ख्वाहिश है कि मौला आ जाए, मौला आ जाए, मौला आ जाए, मौला आ जाए। और जब आएंगे तो फिर आप देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इस वाक़े को पहले कंप्लीट कर देता। वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसा काम करने का नतीजा। ये गए, उसके बाद अकबर ख़त्म हुआ, जहांगीर हाकिम बन गया, उसका जो चीफ जस्टिस था वो रिटायर्ड हो गया। इसने पूरी अपनी हुकूमत में निगाह डाली तो ये आदमी नजर आया जो मशहद मुक़द्दस से आया था कि ये बेहतरीन आदमी है। इनको बुला के कहा कि मैं आपको चीफ जस्टिस ऑफ मुगल डायनेस्टी बनाना चाहता हूँ। इन्होंने कहा ठीक है, मुझे ऑफर ठीक है, लेकिन एक शर्त है मेरी कि मैं जो मुसलमानों की 4 फ़िक़्ह है, मालिकी, शाफ़ई, हम्बली, हनफी, उससे फैसला करूँगा। जाफरी फ़िक़्ह थी नहीं, इन्हें आपकी फ़िक़्ह नहीं थी, कोई जानता नहीं था कि जाफरी कौन है, शिया कौन है। इतना जुल्म था, ऐसे जुल्म से शियत यहाँ पे आए। तो ये करते थे फ़िक़्ह जाफरी से मसलों को हल करते थे, मासूम के इरशादात से हल करते, लेकिन कहीं ना कहीं किसी हनफी मसलक में ये मसला था या मालिकी में था या शाफ़ी में था, इस वहाँ से मिला देते। लेकिन दोस्तों अजीब बात ये कि चंद साल इन्होंने की, अब पूरी हुकूमत में जितने दुश्मन अहले बैत थे उन सब ने कहा ये तो राबजी नजर आता है। क्यों आता राबजी नजर? किरदार ऐसा था, अखलाक ऐसे थे, अखलाक, तुम्हारा बिहेवियर, हमारा बिहेवियर हमारे रिश्तेदारों से, भाइयों से नहीं है बराबर। अफसोस नहीं है ये, सगे भाई के साथ अगर तुम्हारा स्टेटस बड़ा और भाई गरीब है तो हम कितनी मदद करते, कितने सही बात करते। इसलिए कि पैसा जब आता है तो इंसान का लहजा बदल जाता, उसका एटीट्यूड बदल जाता। ये बदतरीन गुनाहों में से गुनाह है। ये मत समझो कि तुम हमेशा जिंदा रहोगे, ये मत समझो। अल्लाह आपको सलामत रखे, मैं दुआ दे रहा हूँ, अल्लाह आपको अच्छा रखे, सेहत के साथ रखे। लेकिन सोचो ये कभी भी सेहत खत्म हो सकती है ना, कभी भी जा सकते हैं, एक लम्हे के अंदर पता भी नहीं चलेगा तुमको, मलकुल मौत आएगा लेके चला जाएगा। और जब जाओगे तो तुम पलट के भी नहीं देख सकते कि नीचे क्या हो रहा। बरज़ख का पीरियड गुजारना है हर इमाम के चाहने वाले को, हर इंसान को, खाली शिया नहीं, हर इंसान को गुजारना है। और वो ऐसा खतरनाक, एक ऐसी हिडन लाइफ है, हिडन लाइफ है कि पता ही नहीं कि वो लाइफ क्या है, वहां पे कौन है, कैसे रहोगे। कोई बेडिंग्स या कोई बंगले नहीं है। जो तुम करोगे, मौला का जुमला या आबिद बिलरामी का जुमला नहीं, मौला कहते हैं कि जो नेकी, जो काम तुम दुनिया में करोगे तुम वहां पाओगे। अपनी लाहत को एक संदूक समझो, एक बॉक्स समझो, जो रखोगे वहां पे मिलेगा। ये तो हमारी लाइफ, लाइफ कभी भी खत्म हो जाएगी। उस लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए मैं आज बातें कर रहा हूं, अपनी लाइफ को बचाने के लिए बातें कर रहा हूं कि अगर तुम सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इफ यू डू समथिंग तुम जिंदा रहो। जितने लोगों ने काम किया सब के सब जिंदा है, जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो अपने लिए जिंदा रहे, वो हमेशा के लिए खत्म हो गए, खत्म ही हो गए, अंधेरों में चले गए। वो वहाँ की लाइफ, आपको अंदाजा, मेरी टॉपिक नहीं है लाइफ आफ्टर डेथ, ये पूरी एक टॉपिक है मेरा, पूरे कई अशरे है यूट्यूब पे सुन लेना लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर कि क्या होता, वो ज़िंदगी कैसे गुजरती, वहाँ पे क्या हालात है, किस वजह के हालात है, वो सबको गुजारना है। कोई ऐसा शख्स नहीं है यहाँ बैठा हुआ जो है या पूरी दुनिया में जो बोले नहीं 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 मुझे कुछ नहीं करना। तो काम करने का, अगर इमाम का साथ देने का, अरबईन हो, आशूरा हो, मौला हुसैन का कोई मकसद दुनिया के सामने पेश करना। अब आप, मैं छोटी मिसाल देता हूँ, मैं यूथ को बोलता हूँ कि अरबईन का इतना बड़ा इवेंट, गौर से सुनो, इतना बड़ा इवेंट करबला में हो रहा कि मिलियंस की तादाद में लोग आ रहे, हम उसको प्रोपोगेट करते हैं, हम कुछ नहीं करते। अपने फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर करबला के उस मैसेजेस को, करबला के उन वॉक को, करबला के चीज़ों को लोगों के सामने पहुंचाओ जितना हो सके। हर पेज पे, अपने फेसबुक के तुम्हारे हर पेज अरबईन होना, लोगों को मालूम होना कि अरबईन क्या है। कुछ तो काम करो, खाली बैठे हुए अरबईन को इतना प्रोपोगेट करो
ये बेहतरीन मौका है शियत को प्रोपोगेट करने का कि देखो कैसी वॉक हो रही, कैसे जगह लोग जमा हो रहे। आप पूछो, लिखो कि हुई हुसैन, देन मौला हुसैन के ताल्लुक से लिखो, लोगों को बताओ। तो ये चीज़ें तुमको काम आने वाली है। ये चीज़ें वो काम आएगी कि तुम बोल सकते हैं इमाम हुसैन को कि मौला मैंने हायर ऑकल्टेशन में जो मुझसे हो सका मैं किया, जितना मैं कर सकता था किया। कुछ तो हमारे नाम के आगे हो कि जिससे हमको फायदा। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। ये शख्स ने एक्सेप्ट किया, चीफ जस्टिस बन गया। गौर से सुनो, लेकिन अपने किरदार से लोगों को इतना इंप्रेस किया कि सारे के सारे दुश्मन अहले बैत पीछे बोल रहे थे कि ये राबजी है। अब सुनो, एक महफिल में गए, एक दावत में गए जहां सारे अहले सुन्नत के उलमा थे। गौर से सुनो, बैठे हुए थे, तो बातें करते करते एक स्टेज पे मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम आया। किसी ने कहा, अली ने ऐसे कहा, तो इन्होंने नीचे से बैठ के कहा अलैहिस्सलाम। आप समझ रहे? जैसे ही उसने मौला का नाम लिया अली, इन्होंने कहा अलैहिस्सलाम। जैसे ही अलैहिस्सलाम का अहले सुन्नत के सारे उलमा खड़े हो गए कि ये तो राबजी है, इसने अली को। आप सोचो, मौला के नाम के आगे अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते। क्या जुल्म था? बड़े आसानी से सुन रहे आप, मैं आसानी से पढ़ रहा। कितना बड़ा जुल्म था कि मौला के नाम के आगे अलैहिस्सलाम नहीं कह सकता। इन लोगों ने बाखैर, प्लीज गौर से सुनो, एक डॉक्यूमेंट बनाया और वो डॉक्यूमेंट जहांगीर को दिया और कहा कि इस शख्स ने, तुम्हारे चीफ जस्टिस ने तौहीन किए, माज़ल्ला इंसल्ट किए। अली ना नबी है ना रसूल, इनको अलैहिस्सलाम कैसे कहा? इसने रसूल की तौहीन की माज़ल्ला, और ये वाजिबुल क़त्ल है। हंगामा मच गया। इतने बड़े आदमी को, जहांगीर बादशाह है, किंग है, बुला लिया दरबार। अब सुनो, वेरी इंटरेस्टिंग। ये दरबार में गए, 2000 आदमी दरबार में बैठा हुआ, और ये एंटर हुए थे। एक शिया बड़े आलिम थे जो तकिए में थे, वो इनके करीब आए और आके कहा कि काजी साहब, आप जाके बोल दें कि आपने अलैहिस्सलाम बोला ही नहीं, तो आपकी जान बच जाएगी। इसलिए कि उस वक्त टेप रिकॉर्डर्स या कैमराज कुछ भी नहीं था। तो कहा आप जाके डिनाई कर दें, आप बोल दें कि मैंने नहीं बोला, प्रूफ कुछ नहीं। इन्होंने पलट के कहा, सुनो, मैं झूठ नहीं बोलता। अरे आप क्या सुन रहे हैं यार? पीछे वालों को बोल। एक चीज बता दी, इसलिए कि इमाम अली कहते हैं कि शियत की पहचान ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी एक वर्ड है, बहुत छोटा सा वर्ड है ऑनेस्टी। पूरी तुम्हारी जिंदगी उस ऑनेस्टी के ऊपर आता। तुम वाइफ के साथ कितने ऑनेस्ट, तुम बाबा अपने पेरेंट्स के साथ कितने ऑनेस्ट, तुम लोगों के साथ कितने ऑनेस्ट। मौला कहते हैं कि मेरे शिया की जो पहचान है वो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है। हम खुद चेक करना कि मैं कितना ऑनेस्ट हूँ, मोमिन के साथ, फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, इस्लाम के साथ, और अपने आप से मैं कितना ऑनेस्ट हूँ अपने लिए। इन्होंने पलट के कहा, मैं झूठ नहीं बोलता। अब यहाँ पे मुझे इमाम ज़माना का एक जुमला याद है। वो बहरीन के वाक़े में मौला ने कहा था उस शख्स से कि अगर तेरी गर्दन पे तलवार भी आ जाए और तू हक पे है, तू हक पे है, तो उस वक्त मुझे पुकार, मैं उसी वक्त आके मदद करूँगा। इतनी बड़ी ताकतें तुम्हारे पास है, इतने बड़े पावर्स तुम्हारे पास, फिर हम कुछ नहीं कर रहे। मैं वही तो बताना, कभी झूठ, मैं यूथ को बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा, झूठ लड़कियों को भी बोल रहा, झूठ तुम्हारी जबान पे आना ही नहीं। ट्रस्ट ऑन योर इमाम, ट्रस्ट ऑन योर इमाम। इफ यू ट्रस्ट योर इमाम यू विल गेट इट। अल्लाह पे भरोसा करो, इमाम पे भरोसा करो, हक पे रहोगे तो हमेशा वही। करबला उसी का तो नाम है, करबला हक पे रहने का नाम है। हक पे हुसैन थे, टकरा गए, वो जालिम मिट गए, हुसैन जिंदा रह गए। मैं क्या बोल रहा हूं? आज मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, मैं क्या पढ़ रहा मुझे उतना अंदाजा भी नहीं हो रहा। तो ये हाल है। इफ यू डू समथिंग, तुम हमेशा जिंदा रहोगे। ऑफिस में, बिजनेस में, किसी चीज में झूठ तो बोलना ही नहीं, सच बोलना। इसलिए कि जिस जबान से अली अली बोलते, हुसैन हुसैन बोलते, उस जबान पे हमेशा ऑनेस्टी रहना। क्या बोला यार मैं? आज मजमा बहुत ठंडा है। नारे हैदरी, नारे सफदरी, नारे खैबरी, नारे सलवार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला ऑनेस्टी तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी आइडेंटिटी है। यूथ को बोल रहा है, जब तुम यूनिस जाते हो, स्कूल जाते हो, यू डोंट नीड टू से कि आई बिलोंग टू दिस रिलीजन। तुम इतने ऑनेस्ट रहो बच्चों के फ्रेंड्स के साथ, इतने सॉफ्ट स्पोकन रहो, इतने मीठी जबान से बात करो कि तुम्हारे दोस्त पूछें तुमको कि तुम कितने ऑनेस्ट हो, तुम किस रिलीजन को बिलोंग करते हो, तो जस्ट से कि आई एम फॉलोअर ऑफ इमाम अली। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे?
कि अपने किरदार से मौला के नाम को आगे बढ़ो। इस्लाम जो बचा हुआ है वो अहले बैत के किरदार को लोग मरूब होकर बच गए। दुश्मन का कैरेक्टर अलग था, हुसैन का कैरेक्टर अलग था। दोबारा तो इस शख्स ने अब सुनो, वेरी इंटरेस्टिंग, इन्होंने पलट के कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता। He didn't say anything. ये सीधा जहांगीर के पास गए। जहांगीर ने कहा कि आपने अली को अलैहिस्सलाम कहा? इन्होंने कहा यस मैंने कहा। तो कहा आपने गलत कहा, आपने माज़ल्ला इंसल्ट की रसूल की। अली ना नबी है ना रसूल, तुमने कैसे कहा अलैहिस्सलाम? आप सोचो जमाना क्या था, आज का जमाना देखो, वो जमाना 400 साल पुरानी बात करो, वही सब कॉन्टिनेंट कि कैसी शियत पहुंची है। तो उन्होंने कहा यस मैंने कहा। तो उसने कहा मैं आपको कत्ल कर दूंगा, इसकी सजा, इसकी पनिशमेंट जो है माज़ल्ला तौहीन करने की पनिशमेंट कत्ल, मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। इन्होंने कहा ठीक है, जो तेरी मर्जी है। बस ये कहा, अब मेरी तरफ देखो, प्लीज लुक एट मी। 2000 आदमी बैठा हुआ है, उसमें जैसी जहांगीर ने कहा कि तुमको कत्ल कर देंगे, ये वहीं खड़े हुए थे। एक अहले सुन्नत का शायर, पोएट खड़े होकर जहांगीर की तरफ देखकर कहने लगा कि ए बादशाह, ए किंग, क्या तेरा परमिशन है कि मैं एक शेर पढ़ूं, सिर्फ 2 मिसरे? फिर सुनो, उसने कहा क्या आपका परमिशन है कि मैं एक शेर 2 मिसरे पढ़ूं, बस 1 मिनट, उसके बाद आप हुक्म दे दो। इन्होंने कहा, जहांगीर ने कहा ठीक है पढ़। अब पूरा मजमा उस पोएट को देख रहा और सारे उलमा बैठे हुए। इन्होंने इस पोएट ने उन उलमा को देखा, देख के कहा क्या रसूल की ये हदीस है कि या अली लहमों का लहमी या अली दमों का दमी? खामोश मत सुनो यार। दुआ नुतबा और हदीस किसा में भी आप पढ़ते कि या अली गदीर की हदीस है कि या अली लहमों का लहमी, यानी या अली तुम्हारा गोश्त, तुम्हारा फ्लेश मेरा गोश्त है। या अली दमों का दमी, या अली तुम्हारा ब्लड मेरा ब्लड है। समझ रहे? जब ये कहा तो सारे अहले सुन्नत के उलमा जिन्होंने फतवा दिया था कहा कि बिल्कुल रसूल ने कहा अली के लिए, अली के लिए कहा है, मौला मेरे मौला के लिए कहा है अलैहिस्सलाम। कहा जहांगीर अब सुन, सिर्फ 2 मिसरे, एक शेर, गौर से सुनो। ये शेर ने इनको बचा लिया। इन्होंने, शायर कहता है 400 साल पुरानी शायरी है, 2 मिसरे बस। गर लहमों का लहमी हदीस नबवी है, गर लहमों का लहमी हदीस नबवी है, तो फिर बेसल्ले अला नाम अली बेअदबी है। सुन लिया आपने? नारे खैबरी, नारे सलवार, गर लहमों का लहमी हदीस नबवी है, तो फिर बेसल्ले अला नाम अली बेअदबी। जब ये कहा, जहांगीर ने कहा आप जाइए, आपको मैं कत्ल नहीं करूंगा। इन्होंने भी कॉलर को यूं किया, ये मेरा स्टाइल है, उन्होंने नहीं किया। इसलिए आप इतने खामोश है कि आपको बेदार करना लाजिम है। अभी 3 दिन सुनना है आपको, और कल से तो मजलिसें, फिर शब अरवाइन, फिर अरवाइन। लेट मत आओ यार, आजकल लेट आ रहे हैं आप लोग। टाइम पे आ जाओ, 9:30, 9:45, सो आई कैन सिट नवंबर बाय 9:45। एनीहाउ, तो अब सुनो, अब लुक एट मी। ये वहां से निकल के घर आए, देखो झूठ नहीं बोले, बच गए। आप समझ रहे? इमाम पे भरोसा हो तो ऐसा होता। इफ यू ट्रस्ट योर इमाम, ये होता कि दुनिया कुछ नहीं कर सकती, ताकत अल्लाह की और मासूमीन की, कुछ नहीं, उन्हें टच नहीं कर सकते आपको। अगर मौला चाहे बचाने के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। तो हुआ क्या, अब मेरी तरफ देखो, घर आए। ये जब घर से चले थे तो इन्होंने अपनी वाइफ से कहा था कि शायद मुझे कत्ल कर दिया जाए, तुम बेवा हो जाओगी, विडो हो जाओगी, तुम बच्चे अपने यतीम हो जाए, बच्चों का ख्याल रखना, प्लीज़ लुक एट मी। कहा कि तुम हो सकता बेवा हो जाओ, मैं मर जाऊँ। ये घर में गए, डोर को नॉक किया। जैसे ही नॉक किया, इनकी वाइफ ने डोर को खोला, देखा मेरा शौहर खड़ा हुआ है, सर को झुकाया, अल्लाह तेरा शुक्र, हर नेमत पे शुक्रिया अदा करो। अल्लाह कहता है कि तुम्हारी नेमतों को मैं बढ़ा दूंगा। सुबह when you get up in the morning, just say one word कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि सेहत के साथ उठ गया मैं। क्या जा रहा, और आप जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ तो बच्चा पैदा होते ही थैंक यू बोलता। यहाँ के तो 2 वर्ड बड़े मशहूर है, सॉरी और थैंक यू, राइट? तो आपको तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बाबा बंदों का शुक्रिया अदा करो, उसका तो करो।
अगर कोई बंदा सुबह में उठ के कहे अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अरफ़नी नफ़्सहु वलम यतरुकनी, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी जअलनी मिन उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी जअला रिज़्क़ी फ़ी यदिही वलम यजअल रिज़्क़ी फ़ी अयदिन नास। मैं भी तर्जुमा करता, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी सतरा ज़ुनूबी व युबी वलम यफ़ज़क़ी बैनल ख़ालिक़िन नास। ये मैं नहीं कह रहा, शेख अब्बास क़ुमी ने मफ़ातिहुल जिन्ना में ये चारों शुक्र लिखे, और ये अल्लाह के रसूल के शुक्र। अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला से कह रहे हैं, ये मौला से हदीस हमारे पास आई कि या अली सुबह उठ के ये शुक्र अदा करो। देखिए जब एक मासूम दूसरे मासूम से बात करता है, वो मासूम के लिए नहीं होता, वो हमारे लिए होता, हमारे लिए, मासूम मौला के लिए नहीं। कहा रोज शुक्र अदा करो, अगर कोई नहीं करता है तो मैं डरता हूं, अल्लाह का रसूल कहता है मैं डरता हूं कि अल्लाह इन नेमतों को सल्ब ना कर दे। अब सुनो, मैं ट्रांसलेशन कर रहा। पहला शुक्र क्या जो मैं बोला था, उठते ही बोलो अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं सेहत के साथ उठ गया। एक बार यार, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, दिल में बोलो, जबान से नहीं बोल सकते, दिल में बोलो अल्लाह तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा शुक्र क्या है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमको उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया। नहीं समझ रहे, अल्लाह चाहता तो नबी ईसा की उम्मत में भी पैदा कर सकता था, नबी मूसा की उम्मत में भी पैदा कर सकता। कहाँ पैदा किया? उम्मत मोहम्मदी में। कभी मैं सोचा, कभी शुक्रिया अदा किया। और उम्मत मोहम्मदी में इस वक्त मोर देन 1 बिलियन मुस्लिम से कहाँ पैदा किया? उम्मत मोहम्मदी में, कि जहां से विलायत अमीर अल मोमिनीन मिली। जहां से हुसैन जैसी मोहब्बत मिली, हुसैन से हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम कभी बोल रहे हैं अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे हुसैनी बनाया, तेरा शुक्र है कि हमको अली की मोहब्बत में पैदा किया। अब तीसरा शुक्र सुनो, ये तो आप गौर से सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी जअला रिज़्क़ी फ़ी यदिही वलम यजअल रिज़्क़ी फ़ी अयदिन नास, कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी रोजी को, मेरी रोटी को अपने हाथ में रखा, बंदों के हाथ में नहीं दिया। क्या सुन रहे हैं यार? बंदों के हाथ में। अगर अल्लाह नहीं रोकता, बंदों के हवाले करता, तो कोई जिंदा रहता? सिर्फ पैसे वाले जिंदा रहते। मैं क्या करूं, मैं पूरा मेरा अशरा है इसके ऊपर। रिस्क कैसा मिलता है, कहाँ कहाँ से मिलता है। इतनी दुआएं आज मैं नहीं दूंगा, कल दूंगा। कल की खास दुआ है मौला की, जो अगर तुम करोगे तो तुम्हारे दीवार में से रिस्क मिलता है, दीवार में से। अल्लाह की ताकत है। ये ऐसा नहीं है कि रिस्क के दरवाजे अल्लाह ने बंद कर दिया। नो, जहां से चाहे, जिस वक्त चाहे, और इसको अता कर सकता। एक छोटा सा वाक़या सुन लो। नबी मूसा, आपको मालूम है उनके पास आसा थी, वो स्टिक थी, वो तबलीग कर रहे थे, नहीं घर के बाहर खड़े हुए थे। नबी मूसा थे तो अल्लाह ने डायरेक्ट बात करता था। इनके दिल में यह ख्याल आया कि रिस्क कहाँ कहाँ से लोगों को अल्लाह अता करता, इंसानों को कैसे अता करता, ये ख्याल था। तो अल्लाह ने कहा मूसा, जो तुम्हारी आसा स्टिक है ना, ये सामने छोटा सा रॉक था, उसमें मारो। उन्होंने मारा, मारते ही फट गया, एक नीचे होल हो गया। तो अल्लाह ने कहा मूसा नीचे जाओ। वो नीचे आए। कहा क्या देख रहे हो? कहा अंधेरा है, थोड़ा सा पानी है, थोड़ी सी घास है, ग्रास है, और कुछ पत्थर है। कहा उस पत्थर पे मारो। उस पत्थर पे मारे, फिर होल हो गया। कहा अब नीचे जाओ। अब सुनो रिस्क कैसा देता है। नीचे गया मूसा, नीचे। कहा क्या देख रहे हो मूसा? तो कहा अंधेरा है हर तरफ, कुछ जानवर हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जो इधर फिर रहे, इतने नीचे। का मूसा गौर से देखो। अब जो देखा था वो इंसेक्ट्स के मुंह में उनका रिस्क था। अल्लाह ने कहा मूसा हम इनको भी देते हैं। हम इनको भी देते ये तारीख़ इस्लाम का वाक़या था जो मैंने 2 मिनट में पढ़ दिया। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की, नबियों की जो हिस्ट्री, नजमुल हसन करारवी ने लिखा है। तो यहां तक हम रिस्क देते हैं। तो कभी घबराओ मत, परेशान मत हो कि रिस्क नहीं मिल रहा। इसलिए कि मैं आज 3 दिन हुआ मुझे आके इतने मैसेजेस, इतने फोन कि जॉब का प्रॉब्लम चल रहा है, ये प्रॉब्लम चल रहा है, स्ट्रेस है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना। मैंने कहा मजलिस में आओ, लेकिन आज आए शायद वो लोग। इतनी जल्दी नहीं मिलता, यू हैव टू वेट। कल तक वेट कर लो। आज आई एम नॉट फीलिंग वेल, रियली। मैं अभी वॉमिट हो गई थी अभी, तो मैं
मस्जिद से पढ़ रहा, वो तो मौला हुसैन पढ़ा रहे हैं और कोई नहीं, उनकी ताकत है, उनकी ताकत। हमारी सेहत सलामती है मौलाना बुलंद तर्ज सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक सलावत पढ़ो मेरे ज़माने के इमाम की सलामती के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वाजू। बेहतरीन दुआ है मौला की एक नमाज है, वो कल मैं इंशाल्लाह 18 रमज़ान 18 सफ़र की मजलिस में दूँगा, फिर शब अरबईन की मजलिस से शब अरबईन की मजलिस। अब आप ये नहीं करना कि कल वर्किंग डे है छोड़ दो, उन मजलिसें चेलुम तक पूरे करना, ये तुम्हारी बख्शिश का सहारा है। तुम जब घर से आते ना, जितनी देर यहाँ बैठते, कोई अज़ा खाना, मैं ये नहीं बोल रहा यहीं आओ, कोई अज़ा खाने में जाते, जितनी देर तुम बैठते एक रहमत तुम्हारे सर के ऊपर रहती। जहां रहमत है फिर वहां मुसीबत नहीं है। तो याद रखो, ये पूरे दिन, ये पूरे अय्याम, कल 18, 19, 20 ऐसा करो कि तुम्हारा नाम उस लिस्ट में आ जाए कि जिन्होंने हुसैन का चेहलुम किया। करबला नहीं गए ना हम, यहीं करबला कर लो, यहीं से बैठ के। मैं ज़ियारत भी बताऊंगा कि कल परसों तरसों आपसे आज रिक्वेस्ट करना कि तुम इसकी रहमत देखना, इसकी ब्लेसिंग देखना। ज़ियारत अरबईन कल से पढ़ो, कल परसों तरसों 3 दिन, फिर देखो। तुम यकीन करो, डैलस में पहली दफ़ा आया हूँ अरबईन के लिए, लास्ट ईयर में करबला मोहल्ला में था। अल्लाह हम सबको ज़ियारत नसीब करे। अरबईन जिंदगियों को बदलने का दिन है। अरबईन एक टूटे हुए दिल की तमन्ना है, एक बहन की आरजू का नाम अरबईन है। समझ में, हम इतने जुमले बोल रहा हूं। एक टूटा हुआ दिल, फटा हुआ दिल, ब्रोकन हार्ट, उस दिल से बीवी ने कहा था कि मेरे भाई का चेहलुम हो, और आज चेहलुम दे, आज जाके देखो। उस बहन की आरजू का नाम चेहलुम। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कल 9:30 तक पहुंच जाओ। जितनी देर फर्श अज़ाब में रहोगे उतने तुम्हारे जिंदगी के बलाएं मुसीबतें दूर होंगी। दोस्तों, यकीन नहीं आएगा आपको, तुम्हारी जिंदगी बढ़ जाएगी। खुदा ना खास्ता कल मौत है, हुसैन चाहे तो जिंदगी दे दे तुमको। तो बहरहाल अब इस वाक़े को कंप्लीट करता। ये इन्होंने नॉक किया, अब मेरी तरफ देखना। उनकी वाइफ ने सर को झुकाया, कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। पहले शुक्र अदा किया, अभी शौहर को अंदर बुलाया, ये अंदर आए, बिठाया। अब मैं बोलता बेड पे बिठाया। अब मत पूछो 400 साल पहले बेड था नहीं था, बेड पे बिठाया, बिठा के पानी वानी दिया। अब असल जुमला है, इनकी वाइफ ने अब ये नहीं कहा बस बहुत कुछ हो गया, बच गई, जिंदगी बच गई, अब कोई इस्लाम के लिए काम नहीं करना, अब कोई ऐसा काम नहीं करना कि जहांगीर तुमको प्रॉब्लम मिले। मुझे देखो, हमको देखो, बच्चों को देखो, खानदान को देखो, छोड़ दो ये काम, जिंदगी मिल गई, एक चांस मिल गया, जिंदगी मिल गई, बच गए तुम। ये नहीं कहा। आज की औरत होती तो यही कहती। मैं डैलस की औरतों को नहीं बोल रहा, इसलिए कि अभी 3 दिन रहना है मुझे। मैं डैलस वालों को नहीं बोल रहा, मैं ग्लोबल मैसेज दे रहा। मेरी मजलिस पूरी दुनिया सुन रही है इस वक्त। के ये नहीं कहा कि बैठ जाओ बस बहुत हो गया, बल्कि क्या कहा, मेरा सलाम उस बीवी को। उसने कहा, अरे काजी, ए चीफ जस्टिस, अब तक जितना करते थे हुसैन के लिए काम, अब उससे ज्यादा करो, मेरी पूरी सपोर्ट तुम्हारे साथ है। आप इंसाफ से बोलो, अगर बीवी साथ ना दे तो तुम कुछ कर सकते? बोलो भाई। डैलस वाले इतने शरीफ है कि जो है बीवी है, कोई नहीं कर सकता, घर में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ऐसी औरत रहे कि जो दीन का काम करे, जो हुसैन का काम करे। करबला की मां को लाखों सलाम, क्या माए थी कि बच्चों को कुर्बान करके भी सर को उठा लिया। वही चीज आज हमारे पास आनी चाहिए। मैं सिर्फ मोटिवेशन के लिए आज की पूरी तकरीर मैंने की कि एक मोटिवेशन आना हमारी यूथ में, लड़कियों में, लड़कों में। तो इन्होंने ये नहीं कहा। अब उसके बाद इनकी किताब मजालिस मोमिनीन पकड़ी गई, जो बायोग्राफी थी 14 मासूमीन की, वो तो कंफर्म प्रूफ था कि ये राबजी शिया है। वो जब उसके पास आई, जहांगीर के पास, जहांगीर ने इनको बुला के कहा कि किताब तुम्हारी, तुमने लिखी? इन्होंने कहा यस मैंने लिखी। कहा तुम राबजी हो? तो इन्होंने कहा, उसने कहा यार तुम तो इतने ऑनेस्ट और इतने ईमानदार हो, तुम कैसे राबजी? कहा राबजी ही ईमानदार होता, तू क्या समझ, शिया ही ईमानदार होता। तो कहा मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। उसने कहा ठीक है। इनकी जबान काटी गई। मैं कितनी आसानी से बोल रहा हूं। जुर्म क्या है
क्राइम क्या है इस बंदे का? अली की मोहब्बत, हुसैन का आज़ादार। मैं आपसे यही बोलना चाह रहा कि इन कुर्बानियों का, इन सैक्रिफाइसेस का सदका है जो आज हम यहां मौजूद हैं। उन्होंने काम किया, कहा मैं तेरी जबान काटूंगा, उन्होंने कहा ठीक है। हाथ काटे गए, पैर काटे गए, हैंग किया गया, 60 या 100 ताजियाने मारे, 60 पे कत्ल हो, शहीद हो गए। इनकी लाश को, इतने बड़े आदमी की डेड बॉडी को गार्बेज पे फेंक दिया। जहांगीर का ऑर्डर था कि कोई करीब नहीं जाना, लेकिन 3 दिन के बाद ग्वालियर एक जगह है इंडिया में, वहाँ पे ईरानी सैयद लोग आए हुए थे। तो मेरी मजलूम बीबी ने ख्वाब में आके कहा मेरा बेटा ये सैयद ज़्यादा था, इसको दफन करो। आपने गौर किया 400 साल हो गए। ये वाक़या सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए मैंने पढ़ा। 400 ईयर्स हो गए। आज जहांगीर का नाम नहीं है, सैयद नूरुल्लाह शुस्त्री का नाम, शहीद सालिस का नाम है। तो मेरी ख्वाहिश है आपसे कि हम दुआ करें, औरतें दुआ करें, माएँ दुआ करें कि मुझे अल्लाह तूने इतनी बड़ी नेमतें दी, इतने बच्चे दिए, एक बच्चे को मेरे इमाम के लश्कर का सिपाही बना दे। हर माँ दुआ करे, माँ की दुआ जल्दी कबूल होगी। कल सुनना, कल की मजलिस सुनना, मेरे इमाम के ऊपर बोलूँगा कि फ़या लेतनी से इमाम से तुम कैसे करीब होते। अब आप एक बावाज़ बुलंद सलामती इमाम ज़माना की सलवात पढ़ो। अल्लाह डैलस के मोमिनीन को और सारे मोमिनीन को सलामत रखे कि आपने इतनी रात का मेरा वक्त हो गया। अरबईन का मजालिस है और जाकिर ने भी चहलुम का मरसिया पढ़ा, लेकिन चहलुम के मसायब तो मैं 19 और 20 को पढ़ूंगा इंशाल्लाह। कोई क्या पढ़ सकता? ये सोचो कि कितनी जल्दी आ गया नहीं अरबईन, मुहर्रम कितनी जल्दी गुजर गया। जब चांद देखा था तो दिल में इतनी ख्वाहिश थी कि अरे हुसैन मेहमान आ गए, हुसैन हमारे घर में, हर घर में अज़ाख़ाने सज गए, इमाम बारगाह सज गए। लेकिन जब आशुरा गुजरा तभी दिल को इत्मीनान था कि चहलुम बाकी है। दोस्तों चहलुम भी आ गया। अब इसके बाद ये हुसैन लश्कर जो मौला के साथ आए सब चले जाएंगे, घरों की रौनक ख़त्म हो जाएगी, इमाम बारगाहों की रौनक ख़त्म हो जाएगी। करबला में भी यही हाल था कि सुबह से शाम तक पूरा घर उजड़ गया। हुसैन का खैमा खाली हो गया, सब बच्चे शहीद हो गए, माएँ तड़पती रहीं और लाशें आते रहे। मैंने कितनी आसानी से ये जुमला बोला, माएँ तड़पती रहीं। कोई लैला के दिल से पूछे कि जब अली अकबर का लाशा आया तो लैला का क्या हाल था? मेरी बीबी बेटे के ऊपर गिर गई, कहा मेरे लाल ये क्या हो गया, शादी के अरमान थे और तुम्हारा लाशा आया। माओ का ये हाल था। जब अली असगर को लेके मौला हुसैन आए, खैमे के दरवाजे पे हुसैन खड़े हुए, सामने रबाब है। रबाब ने जैसे ही हुसैन को देखा यकीन के साथ कहा मौला क्या मेरा बच्चा पानी पी चुका? मैं माओ को बोल रहा दिल पे हाथ रख के तड़प के रो। रबाब का ये जुमला कि मौला क्या मेरा बच्चा पानी पी चुका। अब हुसैन क्या जवाब दे? सर को झुका लिया। झुका के मेरे मौला ने कहा रबाब वादा करो सब्र करोगी। रबाब अभी भी नहीं समझी, कहा वादा करो सब्र करोगी। बीवी ने कहा मौला मैं वादा करती हूँ कि मैं सब्र करूंगी। बस ये कहना था। हुसैन ने अबा के दामन को हटा दिया। रबाब ने वो मंजर देखा, माँ की एक चीख निकल गई, तड़प के कहा अली असगर क्या तुम्हारे उतने बच्चे भी ज़िबा किए जाते? माशाल्लाह माशाल्लाह, जियो जियो, बहुत अच्छे, इसी तरह क्रिया करो, इसी तरह क्रिया करो। फिर फौरन रबाब ने अली असगर को अपने हाथों में ले लिया, माँ ने आगोश में लिया। अब प्यार करे तो कहाँ करे, गला छिदा हुआ, हर तरफ खून, बाजों में खून। अली असगर के माथे को चूम के कहा बेटा अभी तो मुस्कुरा रहे थे, ये क्या हो गया? अब सुनो माँ की तरफ। हुसैन अली असगर को लेके पुश्ते खैमा गए। मेरी तरफ देखो, तुम बहुत तड़प के रोगे। हुसैन ने एक छोटी सी लहद बनाई, मेरी तरफ देखो, छोटी सी लहद बनाई। माँ खड़ी हुई, अली असगर के लाशे को उठाया, लहद में लिटाया, लिटा के अब हुसैन को मिट्टी डालना है, सामने खाक। अब देखो हुसैन ने ऐसे खाक को उठाया, इतनी गर्म थी कि हाथ से छूट गई। सोचने लगे कि ये खाक मेरे फूल से बदन पे कैसे डालूंगा। फिर उठाया, फिर छोड़ दिया। आखिर में मिट्टी को उठा के लाशे पे डाल के सर को पकड़ के कहा बेटा तेरा बाबा शर्मिंदा है बेटा। लाशा दफन हो गया। माँ के दिल को सुकून मिल गया, रबाब के दिल को कि मेरा बच्चा दफन हो गया। लेकिन शब याज़दहूम
शाम गरीबा में रबाब बीबियों के साथ जली हुई खनात में बैठी हुई कि रबाब ने गौर किया कि हुरमुला के हाथ में नेज़ा है और वह जमीन की नरमी को देख रहा, हर तरफ जाता है, नेज़े को मारता है। एक दफा नेज़े को मारा, रबाब ने देखा कि लाशा ऊपर आ गया, माँ के सामने बच्चे को ज़िबा कर दिया। रबाब फरियाद करती रही कि हाय मेरा अली असगर, जिसको दफन कर दिया था जालिम ने ये किया। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। रबाब वो बीवी है करबला की कि जिनके 2 बच्चे शहीद हुए। अली असगर करबला में भी गोदी उजड़ी, शाम में भी उजड़ गई, और ये वो माँ है कि दोनों बच्चों को दफन होते हुए देखा। करबला में अली असगर को, शाम में सकीना। अरे सकीना तमाचे खा खा के जब दुनिया से चली गई, आप सिर्फ तसव्वुर करो कि चौथे इमाम के हाथ में सकीना का लाशा है और वो बीवी के लाशे को लहद के करीब लेकर गई। जाके जैसे ही पहुंचे, ज़ैनब ने करबला का रुख करके कहा अब्बास सकीना दफन हो गई। रबाब देखती रही, बच्ची दफन हो गई। बस मजलिस खत्म हो गई। फिर वो वक्त आया कि जब रिहाई मिली, चेहलुम के लिए जा रहे थे। जब जा रहे थे तो उस वक्त सारा काफिला तैयार हो गया। चौथे इमाम ने कहा फूफी अम्मा काफिला किधर से जाएगा? तो कहा बेटा जिंदान पर लेकर चलो। जिंदान पे हर बीबी क्या हमारी उतरी, एक एक बीबी ने जाके सकीना को खुदा हाफिज कहा। लेकिन जब रबाब पहुंची, माँ पहुंची, तो माँ ने अपने आप को गिरा दिया छोटी सी लहद पर और कहा बेटी वतन जाने की बड़ी ख्वाहिश थी, हम वतन वापस जा रहे। शाम की औरतों से कहा देखो मैं अपने दिल के टुकड़े को यहाँ छोड़ के जा रही। रबाब फरियाद करती रही और सकीना दफन हो गई।